तुम्हारी तो तुम्हारे घर में ही कोई वैल्यू नहीं। इकलौता बेटा अगवा हो गया है और माँ है कि फोन ही नहीं उठा रही। आप मेरे फोन से फोन कर लेना, वो अननोन नंबर देख के फोन नहीं उठाती। कितने रॉन्ग नंबर आते हैं तेरी माँ के पास जो मेरा अजनबी नंबर देख के वो फोन नहीं उठा रही। भाई खाना ले आया हूं। और भाई इसको तो घर भेजें यार, इसकी फरमाइशें पूरी करते रहे ना, हम कंगले हो जाएंगे। अबे इसकी माँ फोन उठाएगी तो कोई डिमांड करूंगा ना। क्या डिमांड करेंगे आप? तेरी बारात लाने की। भाई इसके बगैर वो बारात कैसे लाएंगी? लगता है इसकी माँ भी इससे जान छुटने पे खुश है। पता नहीं जैस्मिन को इस चिंगड़ में क्या नजर आया है। ये काली बोतल क्यों लेकर है? मैंने कहा था ना सफेद बोतल पीता हूं मैं, और साथ में सैलेड भी नहीं है। प्याज के बगैर बारबेक्यू का मजा थोड़ी आता है। तुम अगवा हुए हो, अपने ससुराल में नहीं आए। आपने तो कहा था कि आप मेरे होने वाले साले हैं। मुंह भी बांध इसका। हाँ, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? माही के लिए चाय बना रहा हूं मम्मी। वाह, 2 दिन नहीं हुए शादी को और अभी से बेगम की गुलामी शुरू। चाय बनाने में कौन सी गुलामी है अम्मी? हाँ, तुम तो नाश्ते की पूरी ट्रे बना के लेके जाओ। एक हम थे जो घूंघट उठाया नहीं और सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी हम पे दे दी। ये इतना बड़ा टब्बर तुम्हारे अब्बा का और मेरी नन्ही सी जान, ऊपर से जालिम सास। 2 पल सांस लेने को फुर्सत नहीं थी। अम्मी ये अलिफ लैलवी दास्तानें ना सुनाया करें। आपकी शादी का तो नहीं पता लेकिन अपना बचपन जरूर याद है। और जब भी दादी अम्मा गलती से मिलने आ जाया करती थी तो अब्बा हमेशा बाहर से खाना लाते थे। तुम्हें अपनी माँ की कहानी अलिफ लैला की दास्तान नजर आती है? वो ना उन्हीं जालिमों का खून जिस पे बीतती है ना, वही जानता है। ओहो, चाय ले जाओ, ठंडी हो रही है। जाओ ले जाओ, पाँव भी दबाना उसके। जैसे बाबा आपके दबाते थे। ठीक है। खुदा खैर करे, इतनी सुबह कौन आ गया? चमन, ए चमन। जी जी। ए देखो तो कौन घंटियां बजाए चला जा रहा है। ए आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। छुरी तले दम तो लो। दादा जान, दादी जान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तो आखिर हुआ क्या? सीधी होके बताओ। अरे हुआ क्या, कुछ बताओ भी। चमन बुआ, नाहिद को पानी पिलाओ। जी अच्छा। बोलोगी कुछ? वो ना 2-3 दिन से रोहेल तो नहीं है, मुझे लगा चिन्योट गया है लकड़ियां लेने के लिए, और मैंने तो उसकी पसंद का चने की दाल का हलवा भी बनाया था। इसी दौरान मेरे मोबाइल पे एक अनजान नंबर से फोन ही फोन। अच्छा फिर क्या हुआ आंटी, मेन बात तो बताए ना। अरे मुझे बोलने देंगे तो मैं असल बात बताऊं ना। अरे बताओ बात नाहिद, खुल के बोलो। अभी अभी रोहेल के नंबर से कॉल आई, मुझे लगा चिन्योट से निकल गया है और मुझसे खाने की फरमाइश कर रहा है, लेकिन मैं तो सिरी पाए पका चुकी थी।
आगे बताओ, रोहिल ने क्या कहा? रोहेल नहीं था। वो रोहेल को की ड्रॉप करने वाले थे। के ड्रॉप की ड्रॉप के ड्रॉप किडनैप करने वाले थे। हाँ वही 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 वही। उन्होंने कहा है कि अगर रोहेल को जिंदा देखना है तो फौरन बारात की तैयारी करो। क्या मतलब? किसने किया है अगवा रोहेल को? जैस्मीन के भाइयों ने। मैं तो उन गुंडे बदमाशों की बहन जैस्मीन से मर के भी अपने बेटे का रिश्ता ना करूं। तो मैं समझाया था, रिश्ता तय करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, मगर तुम उनकी गाड़ियों को और घर को देख के इतनी मुतासिर थी। करना क्या है? मतलब मैं पुलिस को फोन नहीं 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 नहीं, पुलिस को नहीं। उन्होंने सख्ती से मना किया है, धमकी दी है कि अगर पुलिस को बताया तो वो मेरे रोहेल को मार देंगे। आखिर इस मसले का हल क्या है? इसीलिए तो आप लोगों के पास आई हूँ। अच्छा चलो चलो। जी नहीं, वो तो हमारी मर्जी होगी ना। ओनर ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं, जमीन देकर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ओके। जी मिस आयत। सर, मैंने आज से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई थी और अभी सेकंड हाफ में ऑफिस आ गई। ओके, अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑफिस भी मैनेज कर सकती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सर, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी। गुड। सर, सर आप शादी पे क्यों नहीं आए? मैं बिजी था। हेलो जी, फरहान साहब को भेजें, कुछ डिस्कस करना है। आप बड़ी चुप आयत बाजी। बस वैसे। आपके बगैर इतने दिनों से बड़ा सन्नाटा था, हम सब ने आपको बहुत मिस किया है। मुझे नहीं लगता मुझे किसी ने मिस किया होगा। नहीं नहीं, वो सर मोहसिन, सर फरहान, मिस नवीन, हर कोई आपको याद कर रहा था। अच्छा, एक इंसान। अब कुछ कह रही है? थैंक यू। अच्छा, वैसे आप यूनिवर्सिटी से आई होंगी ना, तो मैं आपको चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट ला दूं?
इन लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना डिफिकल्ट है? ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी मल्टीनेशनल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे ये लोग। कुछ आइडिया है आज के इस बोर्ड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे? पहले के तो 2 इंटरव्यूज में प्योरली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल किए थे उन लोगों ने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो। नर्वस? नॉट रियली। रिटन टेस्ट में मैंने हाईएस्ट स्कोर किया था। पहले दोनों इंटरव्यूज भी मेरे परफेक्ट गए। मेरा ख्याल है मैं ऑलरेडी सिलेक्ट किया जा चुका हूँ। लास्ट इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ओके सर, मिस्टर शारिक अरसलान, यस प्लीज जाएं। So, Mr. Sharik, you left your previous job. Can you tell us why? Actually, sir, I left due to personal reasons. पर्सनल रीजंस? किस नौयत के? आप बताना पसंद करेंगे? Well, you know, वहाँ की मैनेजमेंट का रवैया और फिर वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। Interesting. आपके previous employers से कुछ और ही इत्तला मिली थी हमें। We did our diligence, Mr. Sharik. Sir, actually, आपके पुराने दफ्तर से आपके डिपार्चर की डिटेल बड़ी अजीब सी मिली है हमें। आपने रिजाइन नहीं किया है, आपको टर्मिनेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर ये सब झूठ है। मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयज मेरे खिलाफ हो गए थे, इसीलिए। ये आपका टर्मिनेशन लेटर है जो आपने हमसे छुपाया था। ये साफ बता रहा है कि you were involved in a serious misconduct and you were fired because you attempted to tarnish a colleague's reputation. सर ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ ये साजिश थी। मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयज मेरे खिलाफ हो गए थे। मिस्टर शारिक अरसलान, क्या सच है क्या झूठ आप बेहतर जानते हैं। आप एक सही सिविल इंजीनियर हैं, नो डाउट। आपने हमारे रिटन टेस्ट, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू में काबिलियत का मुजाहरा किया था। मगर सॉरी, वी कैन नॉट हैव समवन विद द हिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर इश्यूज इन आवर टीम। वी वैल्यू आवर इंटेग्रिटी। और आप इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। Sir, please. I need this job. I will prove myself. I promise. Unfortunately, Mr. Sharik, we cannot overlook this. We wish you all the best for your future endeavors. आप जा सकते हैं। ओ मेरे बच्चों, तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? जी, स्कर्दू जाने का प्रोग्राम है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही तो तुम्हारे दिन है, घूमने फिरने के, जिंदगी को एंजॉय करने के। मेरी माँ ही, कैसे लग रहा है ससुराल में? दिल लग रहा है? जी दादी जान, सब अपने ही तो है। माशाल्लाह, यही तो है सदफ की बेहतरीन तरबियत। हमें पता था जिस घर में माही जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। वैसे नानी जान, मामी ने तो अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की, लेकिन आपकी तरबियत में जरा चूक रह गई। पर खुरदार, एहतियात मलहूज़े खातिर, माँ की बुराई माँ से। नानी जान, मैंने कौन सी बुराई की? आप माही से ही पूछ लें। कैसे अम्मी उठते बैठते उसको शौहर की ताबेदारी और ससुराल वालों की खिदमत के फ़वाइद बताती हैं, और अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़ करती हैं कि कैसे उन्होंने खिदमत कर करके अब्बा और मेरी मरहूम दादी जान का दिल जीत लिया। और जब दादी जान हमारे घर उनसे मिलने आई तो एक टांग पे खड़ी रहती थी। भाई ये कौन से ससुराल की बातें हो रही हैं? शादी के चंद महीने बाद ही सलीका जलाल को लेके लैदा हो गई थी, और वो जो चंद महीने साथ गुजारे
तौबा, सास को ठीक ठाक नाक में दम किया था उसने। नानी जान, एहतियात का दामन ना छोड़ें। माँ की बुराई बेटे से अच्छी बात नहीं हुई। ले गया बाजी। इसका मतलब है कि सदफ की नंद से वो माही की सास बन गई। इसी का डर था। दादी जान, मैं तो फुप्पो के नेचर को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं बुरा नहीं मानती। माशाल्लाह, इसका मतलब है सब ठीक है, मगर सब ठीक नहीं है क्योंकि हमारी रोशी नहीं है हमारे पास। आजा मजद की हो जाए, आजा, तुम ही तुम्हारी जान की टुकड़ी हो, मेरा बच्चा, मेरा जान का, आजा मेरी जान। लव यू दादू। सर। मिसाइल सारे प्रिंट आउट लिए हैं आप? यस सर। अच्छा, एक काम करें, इसको ना इन फाइल में लगा के कैबिनेट में रख दें। ओके सर। फरहान, साइट पर ड्रेनेज का मसला हो गया। मुझे अभी साइट इंजीनियर्स की कॉल आई है। सर, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। वैसे ही मानसून का सीजन चल रहा है, अगर बारिश हो गई तो मसला हो जाएगा। हमें जल्दी इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। Let me think. Sir, we could install temporary diversion channels to direct the water away from the problematic area. मिसाइल खासा बेहतर मशवरा है सर। सिंपल एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, हम इसे जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। हाँ, इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। आप 2-3 लोगों की टीम बनाएं और उनको साइट पर भिजवाएं टू सेट अप दीज डाइवर्जन चैनल्स। ओके सर। मिसाइल, आप तो शोफे रुस्तम निकली, खड़े खड़े मसले का हल निकाल दिया। Thank you, sir. इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी में टाइम पास नहीं हो रहा, दिल लगा कर पढ़ाई हो रही है। वेल डन। मुझे तलहा साहब से मिलना है। मैम, आपका नाम प्लीज? आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है? आप तलहा साहब से बोलें, सबीका नवीद आएंगे। ओके, मैं बात करती हूँ। हेलो सर, मैं सबीका नवीद आई है। ठीक है सर। मैम, आप चली जाए। मैं आ सकती हूँ? हाँ, आओ सबीका। लगता है तुम्हारे ऑफिस में कोई नई रिसेप्शनिस्ट आई है जो मुझे जानती नहीं थी। लोग तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। क्या लोगे? चाय, कॉफी? चाय मंगवा लो। ओके, 2 कप चाय। थैंक यू।
बजाय उसको धक्के मार के निकालने की ट्राई पे ला रहे हैं। अजीब खिसके हुए आदमी है। ओ तो कैसे आना हुआ? तुमने खुद ही कहा था ना कि तुमसे मिलना हो तो ऑफिस आना पड़ेगा। मुझे पता था ये सवाल पूछा जाएगा। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी। Okay. Yeah, it's a big project. मिस आयत। ये सभी का थी? जी, आप क्यों पूछ रही हैं? ये यहाँ क्यों आई थी? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अजीब आदमी है। जहां गुस्सा दिखाना चाहिए वहां तो दिखाया नहीं। वैसे तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं आप। उसने जितनी बदतमीजी से आपसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, उसके बाद आप उसको ऑफिस में बिठाकर चाय पिला रहे हैं, और वो भी पूरी पी गई। आपको तो चाहिए था कि धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवा दीजिए। स्टॉप। मेरे ऑफिस में मेरे पास कौन आता है, मैं किससे मिलता हूं, इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपका ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जान, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? बेटा, रात से खांसी और बुखार बढ़ गए। तो डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी उससे फर्क नहीं पड़ा क्या? डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वायरल है, ठीक होने में चंद दिन लगेंगे। लेकिन आप किचन में क्या कर रहे हैं? मैं बेटा अपना ये अदरक कावा बना रहा हूँ। फूफा जान, आप भी हद करते हैं। मुझे कह देते, मैं बना देती। आप चले कमरे में, मैं बना के लाती। थैंक यू बेटा। और बेटा ये मुझे ऊपर वाले कमरे में दे देना। ऊपर वाले कमरे में क्या? वो रात मेरी खांसी की वजह से सलीका काफी डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैं ऊपर वाले बेडरूम में चला गया। ये इस तरफ भी। हर एक गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। लगता है आप पे भी मेरे दादा दादी का असर हो गया। मैं बहुत बाज़ौक आदमी हूँ, मेरी खूबियाँ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। मगर ये सरप्राइज़ देने का शुक्रिया। मोहित बहुत खुश होगा। यूनिवर्सिटी से आ रही हो या ऑफिस से? ऑफिस। रुखे रोशन के तासुरात बता रहे हैं कि मामला गंभीर है। नौयान ने डांटा? उनको मेरे अलावा डांटने के लिए कोई नजर आता है? जहां गुस्सा दिखाना होता है वहां दिखाते नहीं है, सब कुछ मेरे पे निकाल देते हैं।
अंकल आप मुझे बताइए, एक इंसान जो आपको धोखा दे, आपकी इंसल्ट करे, आपका दिल दुखाए और वो उसी मुंह से जब वापस आए तो आपको चाहिए कि आप उसको चाय बिस्किट खिलाओ या उसको धक्के धक्के बाहर निकालो? एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है? अंकल सब पप्पू आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो मिसेस तहसीन के यहाँ हाइटी है, वहाँ जा रही हूँ। पप्पा जान की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, उन्हें भी आज ही बीमार होना था। पता है, अपनी सारी तैयारी मुझे खुद करनी पड़ रही है। जमीला को तो कपड़े भी इस्त्री नहीं करने आते। किशमिशी मेरी साड़ियाँ सबसे अच्छी इस्त्री करते हैं। पप्पा जान आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? आप डिस्टर्ब ना हो इस ख्याल से वो ऊपर वाले बेडरूम में चले गए। अरे छोड़ो, कोई ख्याल वयाल नहीं है। सारी रात मेरे बराबर में पड़े खांसते रहे हैं। अपने कोरोना के जरासीम मुझे मुंतकिल करना चाह रहे थे, वो तो मैंने ही उन्हें बाहर निकाला। लेकिन फुप्पा जान का कोविड टेस्ट तो नेगेटिव आया है। मुझे ना इन डॉक्टरों पे और लेबोरेटरियों पे कोई भरोसा नहीं। देखा नहीं किस तरह खांस रहे थे, साफ जाहिर हो रहा था कोविड है। फुप्पो, हर खांसी कोरोना की खांसी नहीं होती। आपको फुप्पा जान का ख्याल रखना चाहिए। वो बेचारे खुद अपने लिए कावा बना रहे थे। भाई मुझसे नहीं होती ये खिदमतें विदमतें। अगर इतना ही शौक है ना खिदमतें कराने का तो ले आए अपने लिए कोई बेचारी। और हाँ, हम लोग अपनी जिंदगी जैसे तैसी करके गुजार गए। तुम अपनी और उम्र की फिक्र करो। अभी 4 दिन नहीं हुए शादी को और सुबह सुबह साहब बेगम साहिबा की खिदमत में बेड टी लेके जा रहे हैं। मैं ये दे के आती हूँ। टाइम देखूं क्या हो गया। मैं नहीं शाहिद हूँ अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा था ये होते हुए। पब्लिक रेस्टोरेंट में पूरी दुनिया के सामने उसने इस कदर बदतमीजी से सर तन्हा के मुंह पे मंगनी की अंगूठी मारी और वो उसी मुंह से वापस आ गई। कैन यू इमेजिन उनको कितना इंसल्टिंग फील हुआ होगा उस वक्त। और इस सब के बाद मैडम वापस आ गई पूरी दुनिया घूम के। कोई और नहीं मिला होगा। हाँ, वो एक अहमक है तलहा, वो बैठकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। यही बात जाके मैंने सर तलहा को बोली कि थोड़ा सा भरम दिखाएं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं। उन्होंने मुझे इंसल्ट कर दिया, मुझे इंसल्ट कर दिया अंकल। सोचने की बात यह है कि सलीका अब क्यों आई है वहाँ? रोश रोश How are you? I missed you. सबीका, बेटा तुम आखिर क्या चाहती हो? आखिर इस तरह से कितने रिश्ते रिजेक्ट करती रहोगी? इतना अच्छा रिश्ता आया था, तुम्हारे डैडी के जानने वाले भी थे। लड़का कनाडा में बिजनेस करता है, सक्सेसफुल है, और तुमने इससे भी इनकार कर दिया। मैं तला से मिली थी मॉम। What? तुम अब तलहा से किस खुशी में मिलने गई थी? वो मेरा दोस्त है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पर तुम उसे मंगनी तोड़ चुकी हो मेरी जान, और जो रास्ते छोड़ देते हैं ना उन पे दोबारा मुड़ के नहीं जाते सबीका। मगर मैं उसे भूल नहीं सकती।
इसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। पर ये बात तो तुम्हें उससे मंगनी तोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी थी। उस वक्त भी जज्बात में आके तुमने गलत फैसला कर लिया था और अब फिर वही करने जा रही हो। मैंने तलहा से मोहब्बत की है। इस पिछले 6 महीने में मैंने हर दिन खुद को यकीन दिलाया है कि मैं इसे भूल गई हूँ, मगर सच तो ये है कि उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। पर मुझे ये बताओ कि क्या वो तुम्हें दोबारा कबूल कर लेगा? सबीका, किस तरह से तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ा था बेटा? वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, बस थोड़ा सा नाराज है ना, और नाराज भी तो मैंने ही किया। मना लूंगी उसे।